हेलो, वेलकम टू यूट्यूब चैनल लाइट ऑफ सोसाइटी। दोस्तों, आप सभी लोगों का आज के दिन पे स्वागत है और आप सभी लोगों को मैं कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना चाहता हूँ, क्योंकि आप सभी के प्रयास से ही हमने हमारे 28 डेज कोर्स का पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया है। और जो हमारा 28 डेज का जो पार्ट 1 है, वहाँ पे हमने 12 मैजिक प्रैक्टिस किए हैं। उन 12 मैजिक प्रैक्टिसेस को हमने किस तरीके से प्रैक्टिस किया है, आपका मैं यहाँ पे कमेंट के तौर पर उन चीज़ों को आपने किस तरीके से फील किया है वो मैं जानना चाहूँगा। और आपने अभी तक कंप्लीट किया है या फिर आपने बीच में आके उन 12 प्रैक्टिसेस को कंप्लीट किया है या फिर स्टार्टिंग से कंप्लीट किया है, वो भी आप अपने कमेंट में लिख सकते हो, ताकि मुझे पता चले कि आप भी कंटिन्यू उन प्रैक्टिसेस को प्रैक्टिस कर रहे हो। क्योंकि किसी भी चीज़ को अगर हासिल करना है तो उसका शॉर्टकट अगर आप देखोगे तो आप शॉर्ट में ही रह जाओगे। ठीक है, अगर आप उन चीज़ों को जिस तरीके से प्रैक्टिस करना है, जिस तरीके से उन चीज़ों को हमें हासिल करना है, उस तरीके से अगर आप चीज़ें हासिल करते हो तो आपको उसका बेनिफिट 101% आपको मिलता है। तो अगर मैं यहाँ पे और बोलना चाहता हूँ, जो लोग यहाँ पे नए हैं, जिन लोगों ने यहाँ पे अभी तक वीडियोस नहीं देखे हैं, जिन लोगों ने डे 1 से स्टार्ट नहीं किया है, मैं उन सभी लोगों के लिए बोलना चाहता हूँ कि आपने अभी तक लेट नहीं किया है। आपके पास पूरी की पूरी लिस्ट पड़ी हुई है। उस हर एक लिस्ट को डे 1, डे 2, डे 3 से स्टार्ट करो और अपने लाइफ में मैजिक देखना स्टार्ट कर दो रे भाई। ठीक है, तो हमने अभी तक जो हमारे 12 प्रैक्टिसेस अभी तक डिस्कस किए हैं, वो जो सारे के सारे 12 प्रैक्टिसेस वो डिपेंड थे कि हमारे पास क्या चीज़ है। अभी तक हमारे पास जो चीज़ें हैं हमारी लाइफ में, जो चीज़ें हैं, हमारे पैसे हो सकते हैं, हमारा रिलेशंस हो सकता है, हमारे हेल्थ हो सकते हैं, हमारे मनी हो सकता है, हमारे पास जो कुछ इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो इंग्रेडिएंट्स होते हैं कि मतलब खाने के लिए जो चीज़ें होती है, वो जो भी चीज़ें आपने अभी तक फील किया है आपकी लाइफ में है, उन चीज़ों के लिए हमने ग्रेटिट्यूड फील किया है। और जो हमें चीज़ें पास्ट में चाहिए, उन चीज़ों की हमने मनोकामना की है कि वो भी चीज़ें हमें चाहिए। तो ये जो पूरा का पूरा पार्ट 1 था, वो पूरा का पूरा पार्ट डेडिकेटेड है हमें, हमारी पर्सनल ग्रोथ के लिए, कि हमारे पास क्या था और हमें क्या चाहिए, किस तरीके से हम उसे पा सकते हैं। आपने देखा होगा आपकी लाइफ में अभी तक अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस अगर किया होगा तो आपकी लाइफ ईजी हो चुकी है, या फिर आपको अपनी लाइफ में जैसा पहले फील होता था, जिस तरीके से स्ट्रेस फील होता था, जिस तरीके से आप लो कॉन्फिडेंट फील करते थे, जिस तरीके से आपके पास कॉन्फिडेंट नहीं था, तो ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे खोखली हो चुकी है और आपका नया एक जन्म हो चुका है। हर एक दिन आपको लगता है कि आज का दिन मेरे लिए बहुत खास होने वाला है, आज के दिन मुझे कुछ ऐसा करना है जो मैंने पिछले दिनों में नहीं किया है और मुझे इतिहास रचना है। आप सभी लोगों ने अगर पहला वीडियो अगर देखा हो तो मैंने वहाँ पे बोला भी है कि इतिहास वही बनाते हैं जो मजबूरी में नहीं तो मोहब्बत में जो काम करते हैं, वो लोग ही इतिहास बनाते हैं। तो आप सभी लोगों ने मोहब्बत में अगर काम किया हो, सभी लोगों ने बहुत निष्ठा के साथ अगर काम किया हो, तो आपको ये सारे के सारे 12 डेज का प्रैक्टिसेस आप सभी लोगों को पता भी है। और उन 12 डेज के प्रैक्टिसेस को हमने क्या किया था, पहली प्रैक्टिस को दूसरे दिन और दूसरे दिन में 2 प्रैक्टिसेस, तीसरे दिन की 1 प्रैक्टिस और पिछले दिन की 2, मतलब 3 प्रैक्टिस। ऐसे अगर हम करते हैं तो 12 डे पे आएंगे तब हमारे पास 12 प्रैक्टिसेस होंगी। और उन 12 प्रैक्टिसेस को हम जिस तरीके से, हमें अगर पैसा चाहिए, हमें अगर रिलेशनशिप अच्छा करना है, हमें हमारी हेल्थ अच्छी करनी है, हमें जो खाना मिलता है उस खाने से हमें एनर्जी लाना है, तो ये सारी चीज़ों के लिए आप इन सभी 12 प्रैक्टिसेस का यूज करके आप अपनी लाइफ में एक नया बदलाव ला सकते हो। और ये आप सभी लोगों को पता है, इसका आपने एक्सपीरियंस किया भी है, तो ये कोई मैजिक से कम नहीं है। ठीक है, अगर आप इसे और थोड़ा डीपली अगर जाकर के देखोगे तो ये स्टेट ऑफ माइंड है, ये आपका स्टेट ऑफ माइंड है। लेकिन इस स्टेट ऑफ माइंड को क्रिएट करने के लिए भी हमें डे 1 से लेकर के डे 12 तक आना पड़ता है, ना कि 12 डे से, मतलब बीच बीच में अगर आप देखोगे कि हाँ डे 1 देख लिया, फिर डे 2 देखेंगे, फिर डे 7 देखेंगे, फिर डे 12 देखेंगे और ख़त्म कर देंगे, तो इस तरीके से अगर करोगे तो गाइज आप लोग इस मैजिक को फील नहीं कर पाओगे और आप अपनी लाइफ में जो मैजिक आप चाहते हो वो आप अपनी लाइफ में मैजिक नहीं कर पाओगे। यस, अगर आपको मैजिक अगर करना है तो आपको डे 1 से स्टार्ट करना पड़ेगा। और इस वीडियो के बाद हम देखेंगे
हमारे पार्ट 2 में हम अभी एंट्री करेंगे और पार्ट 2 में किस तरीके से चीज़ें वहाँ पे डिस्कस की गई है, क्या क्या प्रैक्टिसेस हमें दिए गए हैं, उन प्रैक्टिसेस को हमें बहुत अच्छे से उन चीज़ों को करना है, क्योंकि अभी तक हमने खुद के लिए प्रैक्टिसेस की है। इसके बाद हम पार्ट 2 में देखेंगे कि हमें क्या क्या चीज़ें प्रैक्टिस करना पड़ता है। और जो भी चीज़ें आप सभी लोगों को बोला जाता है कि जैसे हर एक दिन में आपको ब्लेसिंग्स सोचना है या फिर उन ब्लेसिंग्स को लिखना है। लास्ट 12 डेज की प्रैक्टिस आपने अगर देखा होगा तो 3 लोगों के आपको दिन में नाम देखना है और वो नाम आपको लिखना है। उसके बाद आप क्यों ग्रेटफुल हो उन लोगों के लिए, तो क्यों ग्रेटफुल हो वो भी चीज़ें आपको वहाँ पे लिखना है। उसके बाद सोचना भी, अगर नहीं लिख पाते हो, ऑफिशियल काम होता है, ये सारी चीज़ें होती है, तो उसे आप सोचो और उसके बाद उन लोगों को थैंक यू बोलना है। अगर पैसा अगर आप किसी को पेमेंट कर देते हो तो उस पैसे के लिए भी आप थैंक यू बोलो। उस पैसे के लिए थैंक यू बोलो कि वो पैसा आपके पास होने की वजह से आप थैंक यू बोल रहे हो। अगर कोई आप अगर खाना खाते हो तो वो खाना जब खाते हो तो खाना कहाँ से आता है, उन मतलब एकदम बॉटम तक चले जाओ कि जिसने उस बीज को बनाया, उस बीज से लेकर के जिसने उस बीज को बोया वहाँ से, जिसने उसको पानी दिया वहाँ से, जिसने उसको ट्रांसपोर्ट किया वहाँ से, जिसने आपको अभी तक मार्केट में ला के दिया, और जिस तरीके से आपने यहाँ पे लाया, तो इस तरीके से आप उन चीज़ों के लिए मतलब इनडायरेक्टली वे आप सभी लोगों को थैंक यू बोलना चाहिए। जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में आती है, चाहे फ़ोन अगर हो तो फ़ोन किसने बनाया, उन सभी लोगों को आप थैंक यू बोलो। और इस तरीके से आप अपनी लाइफ में प्रैक्टिस करो ग्रेटिट्यूड को। आपको लगेगा आपकी लाइफ मैजिक हो गई है और आपको लगेगा कि जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में होती है वो आप ही डिसाइड करते हो और वो चीज़ें आपके साथ होती है। तो ये अगर आपको फील करना है तो उसका तो कोई इनडायरेक्ट सॉल्यूशन नहीं है, हार्डवर्क करना पड़ेगा। हार्डवर्क मतलब वही कि उसको प्रैक्टिसेस करना पड़ेगा। तो आप सभी लोगों को पार्ट 2 में आने के लिए मैं वेलकम करता हूं। और अभी तक आपने पार्ट 1 में मेरे साथ बने हुए थे, इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूं। आप सभी का मेरे साथ होना यही मुझे दर्शाता है और यही मुझे मोटिवेशन देता है। ये इसी से मुझे मोटिवेशन मिलता है और आगे चल करके भी इसी तरीके का आप मोटिवेशन मेरे साथ रखो। इसी तरीके से इस चैनल को आप हेल्प करो, इसी तरीके से आप कमेंट किया करो। बहुत अच्छा लगता है जितने भी कमेंट्स आप सब लोग करते हो, वो सारे के सारे कमेंट्स बहुत रिलेवेंट होते हैं और वहाँ से मुझे बहुत कुछ चीज़ें सीखने को मिलती है। तो आज भी मैं चाहता हूँ कि आप लोगों ने डे तक क्या क्या चीज़ें सीखा है, क्या क्या चीज़ें आपने देखा है, और आज तक डे 12 तक आपको ऐसी कौन सी प्रैक्टिस है जो कि आपको प्रैक्टिस बहुत अच्छी लगती है और उसका आपको फायदा भी हुआ है। तो आप यहाँ पे एग्जाम्पल के साथ भी उसे आप शेयर कर सकते हो, ताकि दूसरे लोग भी अगर आपके कमेंट में अगर जाते हैं तो उनको भी लगेगा यार ये प्रैक्टिस मुझे करनी है। और इस तरीके से अगर प्रैक्टिस करता हूँ तो वो भी देखेंगे कि उनकी लाइफ में कौन सी प्रैक्टिस सबसे ज़रूरी चाहिए या फिर सबसे ज़रूरी है, और उन्होंने वो भी फील कर सकते। तो आपका एक कमेंट भी दूसरों को एनकरेज कर सकता है। जिस तरीके से मैं यहाँ पे वीडियोस बनाता हूँ आपको एनकरेज करने के लिए, तो आपका एक लाइक मुझे एनकरेज करेगा, आपका एक शेयर मुझे एनकरेज करेगा, एक सब्सक्राइबर अगर भी बढ़ जाता है आपकी वजह से तो आपको मैं आपके इस सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए भी मैं ग्रेटफुल हूँ। तो इस तरीके से सभी चीज़ों के लिए मैं ग्रेटफुल हूँ, ग्रेटफुल रहूँगा। इसी तरीके से साथ बनाए रखें और थैंक यू सो मच। मिलते हैं डे 13 पे, वहाँ पे हम डिस्कस करेंगे पार्ट 2 का फर्स्ट डे, पार्ट 2 का फर्स्ट डे। और डेली अगर हम देखते हैं तो हमारा 13 डे, तो उसे हम पार्ट 2 का फर्स्ट डे नहीं बोलेंगे, उसे हम डे 13 ही बोलेंगे। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू।